हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ओके स्टूडेंट्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट refers to those aspects of the surrounding of business enterprise which affect or influence its operations and determine its effectiveness। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को, हमारा कोई भी बिजनेस रन हो रहा है तो वो सारे एस्पेक्ट्स जो हमारे आसपास हैं, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं आसपास, वो किस पे अफेक्ट करते हैं, हमारे ऑपरेशंस पे और हमारे इफ़ेक्टिवनेस पे। कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम ये पेन बना रहे हैं तो हमारे क्या चेंजेस हुए, कुछ न्यू कॉम्पिटिटर्स आए मार्केट में। जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने अपनी कॉस्ट कम कर ली, या फिर कुछ अपने पेन में उन्होंने कुछ चेंजेस करके लॉन्च करा, तो क्या होगा, ये सब हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारे ऑपरेशंस पे इफेक्ट डालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कैट डेविस, business environment is the aggregate of all the conditions and events and influence the surrounds and affected। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? एग्रीगेट है उन सभी कंडीशंस का, इवेंट्स का, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग को, उनके काम करने के तरीके को। ओके स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड ऑल द फैक्टर्स outside the firm which leads to the opportunities and threats of the firm। बिजनेस एनवायरनमेंट में देखिए, हमारे कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स और ये इंटरनल फैक्टर्स, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट, ये दोनों ही हमारे बिजनेस को अफेक्ट डालते हैं। कैसे डालते हैं, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में अभी यही समझेंगे और आगे हम डिटेल में भी बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। इंटरनल फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने पेन का एग्जांपल लिया था। हम पेन बनाते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी मशीनरीज भी हैं। जो लोग मशीनरी पे काम करते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़, वो सेटिस्फाइड नहीं है हमारी वर्किंग कंडीशन से, तो क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ रहा है कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, जैसे चेंजेस हुए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, चेंजेस हुए कस्टमर के प्रेफरेंसेस में, कुछ न्यू कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में, तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, पहले तो हम एक बार डिस्कस करेंगे कि हमें किसी चीज़ को भी रटना नहीं है, हमें समझना है, क्योंकि ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं कि आप कि ये 11th में काम आएंगी, 12th में काम आएंगी, और फिर जब आप ग्रेजुएशन करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो इस तरीके के टॉपिक्स आपके सिलेबस में रहते ही हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझ करके चलना है, जिससे कि ये हमारे लिए चीज़ें इजी हो जाएं और हम अपने एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिख पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, बिजनेस represent the organized efforts of an enterprise to supply consumer with goods and services। ठीक है, बिजनेस क्या है, बिजनेस एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स है। मतलब ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट कैसे हुआ भाई, देखिए, हम कोई कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, फिर उसके बाद क्या हमें उसकी कॉस्ट रखनी है, हमें कितना पैसा चाहिए होगा इन्वेस्ट करने के लिए, फिर हमें उसका प्राइस क्या रखना होगा, हमारी उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, और किस तरीके से हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को हम अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे, और जिससे कि वो अपन अफोर्डेबल रेट पे उन्हें वो चीज़ मिले और उनकी नीड भी सेटिस्फाई हो। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हुई बिजनेस की। एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट पोसेस थ्रेट्स टू द फर्म एंड ऑफर्स
मीन्स अपॉर्चुनिटीज़। देखिए हमने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में अभी बात करी थी, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को। ओके स्टूडेंट्स, और हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और कुछ थ्रेट्स भी होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलती हैं भाई, अपॉर्चुनिटीज़ तो हमें ये मिलेंगी, कुछ चेंजेस हुए, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो उससे क्या चांसेस है, हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ पॉलिसीज़ हमारे गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई न्यू, उससे हमें कुछ बेनिफिट होगा, और उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर फ़र्क पड़ेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। थ्रेट्स क्या होती हैं भाई, गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी बनी जो कि हमारे बिजनेस के लिए हमें लग रहा है अभी ठीक नहीं है, या फिर हमारे कुछ न्यू कॉम्पिटिटर्स ऐसे आ गए जो न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो हमारे लिए कुछ परेशानी हो सकती है। हमें मार्केट में स्टैंड करने के लिए तुरंत क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स लेने होंगे, हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाना होगा, इस तरीके से रीलॉन्च करना होगा जिससे कि हमारे कंज्यूमर्स सेटिस्फाई हो पाएँ और जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है उसकी तरफ स्विच ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम छोटे थे तो पार्ले जी ही आता था, आप लोग भी जब छोटे थे तो पार्ले जी बहुत ज़्यादा आता था और बिस्किट्स के बारे में लोग कम जानते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे वेरिएंट्स आने लगे और कंपनीज़ के कि ये क्रीम वाला बिस्किट है, ये चॉकलेट वाला बिस्किट है, तो फिर क्या करा गया, पॉलिसी में पार्ले जी वालों ने क्या चेंजेस करे, वो भी उस तरीके के कुछ प्रोडक्ट लेकर के आने लगे। तो मार्केट में स्टैंड करने के लिए हमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे मार्केट में उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वो हमारे लिए थ्रेट बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। एवरी बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट अ सेट ऑफ इंटरनल फैक्टर्स एंड इज कॉन्फ्रंटेड विद अ सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस का, तो उसको इंटरनल फैक्टर भी उतना ही अफेक्ट करते हैं जितना एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है जो हम पढ़ेंगे अभी। इंटरनल फैक्टर जनरली रिगार्डेड एज अ कंट्रोलेबल फैक्टर। अगर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपने एक पॉइंट बनाया कंट्रोलेबल फैक्टर्स, क्या इंटरनल फैक्टर जो है वो कंट्रोलेबल फैक्टर है, जैसा कि अभी हमने बात करी थी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो जो वर्किंग कंडीशन हम उन्हें दे रहे हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो जो उन्हें सैलरी या वेजेस दी जा रही है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या चीज़ें कंट्रोलेबल हैं, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, अपनी वर्किंग कंडीशंस में थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं और उन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी यही लिखा है, देखिए इंटरनल फैक्टर आर जनरली रिगार्डेड एज ए कंट्रोलेबल फैक्टर्स बिकॉज कंपनी हैज़ कंट्रोल ओवर these factors. It can be altered or modified as its personal and physical facilities, operational and functional means such as marketing mix to suit the environment. अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किस पे इफेक्ट डालते हैं, बिजनेस के डिसीजंस पे। अब बात करेंगे हम एक्सटर्नल फैक्टर। ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दोज फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ कंपनी, जो कि कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते। दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी ऑल्टर और मॉडिफाई द एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर, गवर्नमेंट एंड लीगल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर जनरली रिगार्डेड एज ए अनकंट्रोलेबल फैक्टर। हमने बात करी थी अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। वही देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ए ऑर्गेनाइजेशन है। अब मार्केट में सडनली क्या होता है, कुछ न्यू ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं जो हमारे जैसा ही प्रोडक्ट बनाती हैं, तो क्या होगा, कंपटीशन हो गया, हमारे लिए टफ हो गया मार्केट में सरवाइव करना। हमें अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ बनाते समय अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उनकी कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, उनकी सर्विसेज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें ये चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई काम करने की तरीका
में चेंजेस हुआ, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो न्यू टेक्नोलॉजी को अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं वो स्विच कर जाएंगे, किसी और कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे फिर वो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हुई एक्सटर्नल फैक्टर्स की। अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो आप मुझे वो टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।